गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिमेंटोलॉजी पर। आप लगातार बने रहिए, एलिमेंटोलॉजी चैनल को देखते रहिए और आप क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप कैसे देखते देखते और हंसते हंसते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के जो कॉन्सेप्ट हैं, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, ये इसकी मेथड है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। दूसरी जो मेथड होती है पार्शियल इक्वेशन मेथड है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है, डिटेल है, कंसेप्चुअल है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको इतने लॉन्ग इक्वेशन नहीं मिलते जिनको बैलेंस करना पड़े, इसलिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड बस को ट्राई करते हैं। ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी। अभी अपने पास टाइम भी कम है, आप कहेंगे तो हम किसी दिन इसके वीडियो भी शेयर कर देंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड की। बट हीट एंड ट्रायल मेथड अभी अपन अप्लाई करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम बार बार ट्राई करते हैं, डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं और एक बार हमारे इक्वेशन बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं। इसमें ऐसा कोई पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम पार्टिकुलरली इसको बैलेंस करें। बार बार ट्राई करते हैं और उस ट्रायल में हम एक बार सक्सेस हो जाते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो चलिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है कुछ इक्वेशंस को, और उन इक्वेशंस को यदि आप बैलेंस कर लेते हैं तो आप भी सीख जाएंगे किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, एक इक्वेशन है हमारे पास, वेरी सिंपल सा इक्वेशन, जिसमें कि इजली रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू MgCl2 प्लस H2। इसका जो कॉन्सेप्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसके जो कॉन्सेप्ट में हम बैलेंसिंग के जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो ये है कि आप मेटल एलिमेंट्स लिख लें कौन कौन से हैं। तो मैग्नीशियम पार्टिसिपेटेड है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये रिएक्टेंट साइड लिख लें और ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितना है, सिंगल है। हाइड्रोजन कितना है, ये भी सिंगल है। क्लोरीन ये भी सिंगल है। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम सिंगल है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। ये इतना दिया हुआ है। अब इसमें हमको कुछ चेंजेज करने हैं। कौन से चेंजेज करने हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। इफ़ देर आर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन एटम बट सिंगल मैग्नीशियम एटम, तो देखिए मैग्नीशियम तो दोनों में सिंबल है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल है मतलब रिएक्टेंट में भी सिंगल है, प्रोडक्ट में भी सिंगल है, इक्वल है ये दोनों साइड। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड सिंगल है, प्रोडक्ट साइड डबल है, मतलब आपको हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना है। किसी भी एटम्स को इंक्रीज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते अपने से, क्योंकि जो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है वो प्रोडक्ट हम अलग से नहीं बना सकते। केवल मल्टीप्लाई करके आप दोनों साइड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यदि हम हाइड्रोजन में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आप यहाँ 2 को यूज किए तो ये ऑटोमेटिक क्लोरीन से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे केस में आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। मैग्नीशियम दोनों साइड सिंगल सिंगल दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 था, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी 2 था, मतलब ये इक्वेशन जो आपके पास था ये बैलेंस हो गया एक ही ट्रायल से। कई बार हमको डबल ट्रायल और ट्रिपल ट्रायल करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल ट्रायल से ये सॉल्व हो गया, अच्छी बात है। एक और दूसरा इक्वेशन देखिए, वेरी सिंपल इक्वेशन है।
और ऐसे ही मेथड से आपको बैलेंसिंग आने लगेगी। आयरन है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म Fe2O3 एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करना है, पहले सर्च कर लें कौन कौन से हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट में कौन कितने कितने हैं। तो आयरन सिंगल सिंगल, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले उसके मेटल को बैलेंस कर लें। आयरन इम्पॉर्टेंट मेटल है, यहाँ 2 है और यहाँ आयरन सिंगल है, मतलब हम आयरन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज़, सेम चीज़ आपको यहाँ उसके सामने लिखनी है। देखिए हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 यहाँ यूज कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में और दूसरे को, आयरन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन दोनों साइड सेम नंबर में है, बट ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन यदि यहाँ 3 है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये 3 यहाँ यूज करेंगे आप, और जैसे ही यहाँ 3 यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन में तो ठीक है, हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो चलिए हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑटोमेटिक जब मल्टीप्लाई है तो। ऐसे केस में यहाँ डिसबैलेंस हो रहा, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 फिर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें सेम सेम हैं। ये 2 है, ये 6 है और ये 3 है। इधर ये भी 2 है, ये 6 है और ये 3 है। तो यदि ये दोनों साइड सेम नंबर में आ रहे हैं, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल, CH4 + O2 = CO2 एंड H2O। हमने CH4 को ऑक्सीजन में बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वेपर बनते हैं। इसको भी बैलेंस करने की ट्राई करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कार्बन सिंगल, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड में कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन 2 + 1 और हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन 2 जगह है तो हम दोनों जगह अलग अलग ही लिखते हैं। रीज़न ये है कि दोनों में अलग अलग टाइप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। यह मल्टीप्लाई भी डिफरेंट टाइप से होती है, इसलिए दोनों को सेपरेट प्लेस पे लिखिए, लेकिन इक्वल शो करना है, दोनों को सेम काउंट करना है। कार्बन दोनों साइड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन हियर 4 हाइड्रोजन एंड हियर हियर हाइड्रोजन एटम 2। ऑक्सीजन हियर इज 2 and here is 3 oxygen। ऐसे केस में अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा, 3 आएगा नहीं। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम इसको इवन नंबर में कर लेते हैं। तो जब इसको इवन नंबर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे हाइड्रोजन, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी बैलेंस हो गया। तो भैया हमने इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में, तो ये हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 + 2 = यहाँ 4 हो गए हैं टोटल।
तो इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं एक ही स्टेप में। तो ये जो चेंजिंग करनी पड़ती है उसको आपको एक बार फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा और इनके जो इक्वेशंस हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन, डिफ़िकल्ट इक्वेशंस की बात करते हैं जिनमें हमको माइंड यूज करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। तो एक इक्वेशन आपके सामने और है, उसको आप बैलेंस करेंगे। C2H5 + O2 गिव्स CO2 + H2O। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कार्बन 2 1, हाइड्रोजन 5 and here 2, oxygen 2 and here 2 + 1। देखिए कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है तो इंटू 2 कर दें। जब 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ 2 यूज करेंगे तो डायरेक्टली ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो गया इटसेल्फ। तो यहाँ ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लिए तो हमारे पास बच रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफरेंट है, यहाँ 2 × 2 4 + 1 5 हो गया है। तो 5 है, अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इवन नंबर में आई नहीं, ये इवन नंबर में चल रहा है या ऑड नंबर में चल रहा है। तो पहले भैया इसको इवन बनाओ आप। 2 ऑक्सीजन हो गया, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो जैसे इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया 2 का, तो ये हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो 4 से फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। इसमें एक काम करते हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2 यहाँ लिखे तो कार्बन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गई है। तो जब कार्बन में मल्टीप्लाई हुआ तो आप यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इंटू 2 करेंगे। तो जब इंटू 2 करेंगे तो ये बैलेंस तो हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन में फिर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे केस में जब ये ऑक्सीजन में हमने मल्टीप्लाई किया, अब देखिए फिर से क्या बैलेंस है और क्या इम्बैलेंस है। कार्बन दोनों साइड सेम हो गए, 2 × 2 = 4, यहाँ भी 4 है। हाइड्रोजन 5 × 2 = 10, और यहाँ हाइड्रोजन 2 × 2 = 4, जबकि हमको चाहिए कितने 10 चाहिए। तो हम इसको हटा के यहाँ 5 कर दें, 5 × 2 = 10। इसको जब हटाएंगे तो इसको भी हटा के यहाँ 5 कर दें। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ हमने इसको 5 किया, 5 × 2 = 10 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बच रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 + 5 × 1 = 5। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस अभी भी नहीं होगा। इसको फिर से लिखिए एक बार। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जितनी बार आप आंसर नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं उतनी बार देखिए, फिर ट्राई करते हैं इसको एक बार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब देखिए कार्बन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 2 + 1 है। अब इसको एक बार फिर से ट्राई करते हैं डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन जहाँ ये ऑड नंबर में आ रहा है, ये अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है,
तो यदि हम हाइड्रोजन को 5 2 या 10 2 से मल्टीप्लाई करके 10 करते हैं तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा और 5 2 या 10 हो जाएगा, तो 5 में ऑक्सीजन डिसबैलेंस होगा। तो डबल कर देते हैं फिर से 4। जब यहाँ 4 रखेंगे मतलब अपन यहाँ 4 पुट करते हैं, ये कार्बन के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई किए तो कार्बन 4 2 या 8 हो गया, तो फिर यहाँ 8 रखना पड़ेगा, तो ये 8 CO2 हो जाएगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 10 जा 20, ये भी बैलेंस हो रहा है अभी। तो अब देखिए इसके बाद जो बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हमने जब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 यूज भी होगा। ऑक्सीजन जब 10 यूज करेंगे तो इस ऑक्सीजन में ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, 10 ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल रहे हैं। 8 2 जा, ये 2 के साथ 8 का मल्टीप्लाई है तो 8 2 जा 16, तो यहाँ अपन को जो ऑक्सीजन मिल रहे हैं 16 + 10 = 26 ऑक्सीजन। 26 ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ डायरेक्टली 13 लिख दें, 13 2 जा 26 होगा। सॉरी ये तो ये जो हमारा इक्वेशन था ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, इसमें हमको कुछ भी ट्राई नहीं करना पड़ा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इसी मेथड का यूज करते हुए। अब आप डिफरेंट इक्वेशंस जो भी आपको मिले, जहाँ भी मिले उनको बैलेंस करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। और यदि आपको ऐसे इक्वेशंस जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, उन इक्वेशंस को कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और उनका सल्यूशन आपको टाइमली मिलेगा। थैंक यू।